हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आज आपके सामने अपने कुछ पर्सनल नोट शेयर करने वाला हूँ। जो लोग जावा सीखने जा रहे हैं या फिर जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोग कॉलेज जाने वाले हैं या कॉलेज में अपने इंटर्नशिप्स के लिए कुछ सोच रहे हैं आगे के लिए, या घर में बैठे अब सोच रहे हैं कि क्या करें। तो आइए जावा का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के बाद आप बहुत सारे फील्ड में जा सकते हैं, बट आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं, आपको बाकी सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। तो जो जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको डेवलप हुआ था, मतलब ये जो आप मैं सिखा रहा हूँ पहले, ये जो इंट्रोडक्शन है, ये मोस्टली आपके जब इंटरव्यूज़ होंगे तो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक टाइप का इम्पोर्टेंट ही समझ सकते हैं आप। तो जो जावा है, इसको डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने 1991 में। और जो मतलब इसको बाद में जो कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम, इसको ओरेकल ने कर लिया था एक्वायर। बट जब एक्वायर किया गया था तब जावा डेवलप नहीं हो रहा था, ये उसके बाद होना स्टार्ट हुआ है। जेम्स गोसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन, इन सब ने मिलके, इनकी पूरी टीम ने मिलके जावा डेवलप किया था। बट जेम्स गोसलिंग को फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान था, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, वो जेम्स गोसलिंग का था। और जावा करने के बाद ये जो एक लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रोबस्ट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और इस लैंग्वेज को यूज़ करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके, आप कुछ भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। जो जावा है उसको अंदर तीन, मतलब जो जावा है वो जेडीके से है। मतलब आप जेडीके डाउनलोड करेंगे अपने लैपटॉप में, तब उसके अंदर आपको जेआरई मिलेगा, और जेआरई के अंदर जेवीएम और अदर लाइब्रेरीज़ मिलेंगी। जो जेवीएम है वो जावा वर्चुअल मशीन है। मतलब इसमें इस जगह पे आपके सारे कोड्स होते हैं, वो स्पेसिफिक है। जैसे कि मैंने भी कोड्स बताना स्टार्ट नहीं किया, जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है, तो मैंने दिखाया system.out.print, और अंदर ब्रैकेट्स में जो लिखा प्रिंट करना है वो प्रिंट कर ही डाल दिया। तो जब मैंने ये लाइन लिखी, तो जो जेवीएम है उसके पास ये पहले से ही पता होगा कि जैसे ये लाइन देखेगा वो, तो उसको समझ आ जाएगा कि ये लाइन इसलिए लिखी जाती है, कुछ प्रिंट करना है। तो उसके अंदर का जो आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, आप अंदर जो कॉलम्स हैं, एपिस्ट्रॉफीज़ हैं, उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो सीधा ही डायरेक्टली उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। उसमें वो कुछ देखेगा नहीं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। और जेवीएम है वो जेआरई के अंदर है। और क्लास लाइब्रेरीज़, अदर लाइब्रेरीज़, मैथ्स लाइब्रेरीज़, ये भी जेवीएम के साथ होते हैं, बट ये जेआरई के अंदर होते हैं। अब जेआरई जो वो होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये जेडीके के अंदर होता है। मतलब अगर जेडीके डाउनलोड करेंगे आप, तो उसमें आपको जेआरई मिल जाएगा और फिर जेवीएम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ जावा पे। तो जैसे मैंने आपको पहले ऊपर आपने पढ़ा, इंट्रोडक्शन में बताया, वही सब है। तो जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग है, कंपैटिब कंपाइल एंड इंटरप्रेट करती है, गार्बेज कलेक्टर है, मल्टी थ्रेडिंग है, सिक्योर है, रोबस्ट है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जावा प्रोग्राम रन कैसे करता है ये सीखते हैं। तो पहले हम लोग जावा की जो प्रोग्राम है, जो कोड्स है, वो लिखेंगे। फिर जो जावा कंपाइलर है वो उसे कंपाइल करेगा और बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर बाइट कोड हम विंडोज़ में चला सकते हैं, लिनक्स में चला सकते हैं, मैक ओएस में चलाते हैं, किसी में चला सकते हैं। और इसी वजह से ही इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। मतलब एक बार आपने कोड लिखकर उसे कहीं पे सेव कर लिया और उसको कंपाइल कर लिया, तो उसके बाद आप चाहे किसी भी दुनिया भर के लैपटॉप में उससे, या फिर कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन में आप चला सकते हैं उसे। विंडोज़ में चला सकते हैं, लिनक्स में चला सकते हैं, ओएस में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम लोग विंडोज़ में कुछ प्रोग्राम कोड लिखे, अब हमने इसमें सेव कर लिया, उसे कंपाइल कर लिया, फिर हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, एक लिनक्स में चलाने की कोशिश की। हमने वो फाइल लिनक्स में डाली, हमने चलाने की कोशिश की और वो चल गया उसमें। तो इसी तरह उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अब आइए एनाटॉमी ऑफ जावा। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जेडीके के अंदर जेआरई होता है, जेआरई के साथ के अंदर होते हैं जेवीएम, क्लास लाइब्रेरीज, अदर लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे आगे है प्रिमिटिव टाइप्स, डाटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं आपके बाइट पे लगा जाता है। ये जो डाटा टाइप है ये 8 बिट का है। ये बिट्स क्या होते हैं आप ये सोच रहे होंगे। तो ये एक तरह की स्पेस है,
ऐसे शेप में होते हैं। रुकिए, हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडेक्स जहाँ पे लिखा है ऐसे बॉक्सेस रहती हैं। इन बॉक्सेस को ही हम लोग कहते हैं 8 बिट्स कहते हैं। तो मतलब 8 बिट का मतलब है कि 8 है होंगे। फिर यहाँ पे जो इसके मतलब आप यहाँ पे जो बाइट है इसमें आप इंटीजर्स लिख सकते हैं। जो इसकी मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो -28 से और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 127 तक ही जाएगी। अब यहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं उन जगह पे जैसे कि एरेस में जहाँ पर हम लोगों को कम स्पेस की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा बड़े नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। इसे हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं कि अपने जो कोड है उसको कंपैटिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कि वो ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे बाइट से बड़ा होता है शॉर्ट, जो 16 बिट का होता है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -32,768 से मैक्सिमम वैल्यू 32,767 तक जाएगी। ये 16 बिट का होता है। यहाँ पे इंट आता है जो हम लोग मोस्टली यूज़ कर लेते हैं जो नॉर्मल प्रोग्राम लिखने में। तो इंट है ये 32 बिट का है। इसमें -2⁻31 से -2⁻31 ये इसका है मिनिमम में मैक्सिमम। वही उसके बाद इंट से बड़ा होता है लॉन्ग, जो 64 बिट का होता है, जो -2⁻63 से मिनिमम वैल्यू है जो कि, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2⁻63-1। वहीं फ्लोट, अब ये जो फ्लोट है इसमें हम लोग डेसिमल सिस्टम मतलब डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इंट लॉन्ग है, इसमें आप लोग प्योर नंबर ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 23, 19, 17, 95 एंड ऑल। बट यहाँ पे फ्लोट में अगर आपको इसको सेव करना है जैसे कि 17 को, तो जैसे इंट में अगर 17 है तो फ्लोट में आकर वो हो जाएगा 17.0। जो पॉइंट है डेसिमल प्लेस आ जाती है इसमें। फ्लोट है ये सिंगल प्रेसिजन होता है, ये 32 बिट का है। अब इसके बड़ा ही जैसे फ्लोट है उससे बड़ा डबल होता है। डबल है ये 64 बिट का है और इसका भी काम लगभग सेम ही रहता है, बट हम लोग ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए, बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए डबल यूज़ करते हैं। जो काम के हिसाब से है, मतलब आपको कम काम है तो आप डबल फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, तो डबल यूज़ करिएंगे। बुलियन होता है, बुलियन में 2 टाइप का होता है, एक ट्रू एक फॉल्स। इसे हम लोग 0 और 1 के रिप्रेजेंटेशन से भी करते हैं शो। तो जैसे कि हम लोग बुलियन का तब यूज़ करते हैं जैसे कि आप कोड लिख रहे हैं, आपने कोई कंडीशन लगाई है और वो कंडीशन ऐसी है कि अगर मान लीजिए हमने किया है कि A=5 और वहाँ पे आपने यूज़र से कोई नंबर एंटर कराया है, अगर वो 5 होगा तो जो प्रिंट होके आएगा वो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होके आएगा। एंड ट्रू एंड फॉल्स इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ फॉर लूप में यूज़ करते हैं कि जब तक ये वैल्यू ट्रू नहीं होती तब तक हम ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। जैसे कि आपने देख रखा होगा, आप जैसे वेबसाइट्स में जाते हैं तो आप जब भी वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करते हैं तो जैसे ही आप एंटर प्रेस कर देते हैं या फिर आप कोई गेम खेलते हैं, तो जब भी आप कुछ उसमें काम करते हैं तो बार बार वो रिपीट होता रहता है। तो उसी को हम लोग एक बुलियन के मदद से भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो 4 कैरेक्टर होता है इसका मतलब होता है, आप ये 16 बिट का होता है, ये यूनिकोड कैरेक्टर होता है। मतलब जैसे कि आपने यूनिकोड सिस्टम अगर देखेंगे तो उसमें हर एक कैरेक्टर का अपना ही एक यूनिकोड है। मतलब एक कोड है जो यूनिवर्सल काम करता है, हर चाहे विंडोज़ हो, चाहे मैक ओएस हो, चाहे लिनक्स हो, सब में काम करेगा। जो 4 है वो कैरेक्टर्स डिफ़ाइन करता है, जैसे कि ए बड़ा वाला है। और हाँ, जैसे आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें छोटा ए और बड़ा ए दोनों ही अलग कैरेक्टर हैं। अगर आप एक ही कैरेक्टर जैसे कि ए को हम लोग चाहे बड़ा लिखते हैं, ए छोटा लिखते हैं हम लोग, वैसे इंग्लिश में ए ही समझते हैं। बट जो कंप्यूटर है वो छोटा ए बड़ा ए में डिस्टिंग्विश करता है, वो ऐसे एक नहीं समझता। और जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, एंड का सिंबल हो गया, डॉलर्स का सिंबल हो गया, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। अब कीवर्ड टोकन्स में आते हैं, तो टोकन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टोकन्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप ये करेंगे तो आगे टोकन्स के लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मेरे को बहुत मदद मिलेगी। हैव अ नाइस डे। आपको मेरे को लगता है कि आप लोग को पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा दोबारा से।